नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी जो ये लोग दिख रहा है, ये लोग कोई शौक से नहीं बैठे हैं। इन दरवाजे के पीछे में आपको दिख रहा होगा 4 लोगों की घर जल गया है, और घर जो जला है उनकी सारी चीज़ें जल गई है। उनको अभी तक रहने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने का कोई चीज़ें है। आज हमको सुबह 9 बजे फ़ोन गया, चंदन भैया फ़ोन किया कि लक्ष्मणपुर के सीकुर पंचायत में जो है 4 लोगों की घर जल गया है, वहाँ जाना है, रिपोर्टिंग करना है, खबर बनाना है, लोगों को दिखाना है, प्रतिनिधि विधायक को भी दिखाना है। मैं चंदन भैया से बातचीत करूंगा, काहे कि एक समाज सेवी के तौर पे ये रहते हैं, लगातार ये समाज में एक्टिव रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और हर वक्त रहते हैं। इनके पास तो कोई पद है नहीं, फिर भी ये लोग लगातार एक्टिव रहते हैं। कैसे हैं चंदन जी? हाँ, तो तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त है। लक्ष्मणपुर में कैसा घटना घटा और 4 लोगों सीकुंड है। चलिए, सीकुंड है, लक्ष्मणपुर पंचायत हुआ, सीकुंड ये गांव है। तो यहाँ एक ऐसे घटना हुआ, 4 लोगों की घर जल गया। आपको रात के 11 बजे आपको ये खबर गया है। इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या इन लोगों को क्या मदद मिलना चाहिए? देखिए, रात को 11 बजे हमें फ़ोन आया था, लेकिन हम सोए हुए थे। तो 2 बजे नींद टूटा तो हम फ़ोन किए, तो उसी में पता चला कि हमारे गाँव में आग लग गया है, लक्ष्मणपुर में, सीकुंड में। लक्ष्मणपुर पंचायत पड़ता है। तो मित्र आदमी सब है, फ़ोन किए तो कोसी नदी के इस पार पड़ता है। तो हम रात बोले कि हाँ, आग पे काबू कर लिया गया है, लेकिन क्षति बहुत हुआ है। तो हम उस समय भागलपुर में थे, तो बोले ठीक है, हम सुबह आते हैं। पहले बातचीत हुई कि आप लोग आवेदन लेके ब्लॉक आइए, ब्लॉक हम लोग मिलेंगे, आवेदन दे के, थाना से आवेदन दे के, जो कागजी प्रक्रिया है वो लोग करके हम लोग आपको भेज देंगे। यहाँ से भी 10 किलोमीटर लगभग पड़ता है, कोसी नदी पार करना पड़ता है। तो मन में क्या हुआ कि आपको फ़ोन किए कि मीडिया के द्वारा भी आगे रिपोर्ट जाना चाहिए। इस क्षेत्र में जल्दी कोई आना नहीं चाहता है, कि हम भी थे कि नहीं, चलना है। यह इस बहाने से भी आदमी लोग से मुलाकात हो जाएगी और समस्या कुछ ना कुछ आ जाएगी। हम लोग भी बहुत रंग आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऊपर तक आवाज़ जाती है, ज़्यादा लाभ मिल सके लाभों को। इसी के लिए सोचे चलते हैं, तो स्थल पे आए हैं। स्थल पर आए तो स्थल पे देखवे कि हैं बहुत क्षति हुई है। क्षति हमको लगता है एक व्यक्ति का 4 बकरी था, एक बकरी गर्भवती थी, एक बच्चा था। मिला के एक गर्भवती बकरी का भी मृत्यु, उसमें 2 बच्चा हो या 3 बच्चा हो, कौन देखता है, लेकिन गर्भवती बकरी को भी मरना बहुत ही दुखद है। बकरी जल के मर गई, 5 बकरी। उसके बाद सामान था, कुछ आदमी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए दुकान करता था। इस क्षेत्र में आके 10 किलोमीटर से छोटा सामान ला के दुकान चला, अपना पेट को पालना कम बड़ी बात नहीं है। उनका भी पूरा राशन जल गया। उसके बाद उनका भाई था, जो सब अलग अलग है, 3 भाई अलग है। एक और पड़ोसी जिनका घर से कोसी नदी से घर कटा हुआ था, वो भी व्यक्ति यहीं आवास में रह रहे थे, उनका भी क्षति हो गया है। 4 व्यक्ति का नुकसान हुआ है। उसी में सीओ साहब का कर्मचारी आपके सामने आया ही, उनसे भी बातचीत हुई है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जब उन सीओ साहब से मुलाकात, मतलब उनके कर्मचारी से मुलाकात हुई, तो हमको लगा कहीं होगा 1 लाख 1.5 लाख मिलता होगा। जितना क्षति हुआ 50% मिलना चाहिए, 50 ने तो 30% मिलना चाहिए, जो वाजिब है। 2 लाख का हुआ है तो कम से कम 60,000 मिलना चाहिए। जब उनके पास बातचीत हुई, बोलता है कि 11,000 रुपया मिलता है। इतना सारा संपत्ति जिनका जला, सिर्फ 11,000। कितनों सामान आपका जल गया, 11,000, मतलब आपका करोड़ों का है जल, 11,000। ये आश्चर्य की बात है अभी के समय में 11,000 मिलना। किसी का घर जल गया, वह सरकार किस लिए होती है और सिस्टम किस लिए होता है? पब्लिक के लिए, पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए। इस मुद्दा होना चाहिए। एक तो कोसी नदी कटाव से लोग पीड़ित हैं, कोसी का मार, दूसरा है आग का मार। आज से कुछ दिन पहले कितना हम लोग आए थे, आवाज़ उठाए थे तो कोसी नदी कट रहा था, टेंडर हो रहा था, आदमी काम कर रहा था, बह रहा था, जो भी है। एक कोसी का प्रकोप, एक दूसरा आग का। इसमें भी सरकार को एक सिस्टम होना चाहिए। चलो, जो कोसी नदी के उस पार है, जो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, रोड से, यातायात से जुड़ा हुआ है, उनके लिए कि प्रोत्साहन राशि 11,000 15,000 जो भी चलेगा। लेकिन कोसी नदी की इस पार के लिए स्पेशल होना चाहिए, कुछ फंड होना चाहिए। डीएम साहब का होना चाहिए, विधायक फंड से होना चाहिए, जो भी है सरकारी, उनसे फंड होना चाहिए। ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। 11,000 है, बातचीत हुई है, लेकिन हमको भी मतलब इस सुन के मेरा मन में दुखी हुआ कि 11,000, इतना लाखों का संपत्ति जला है, इसको 11,000, वो भी 11 महीना में मिलेगा, क्या मिलेगा कहना मुश्किल है। इस पे मंथन होना चाहिए, इसमें आवाज़ उठनी चाहिए। विधानसभा, लोकसभा, हर जगह आवाज़ उठनी चाहिए। गरीब व्यक्ति जो BPL परिवार में,
जो गरीब है, मतलब जिसका एक संपत्ति अभी एक परिवार से मिलवे किए हैं, कितना गरीब परिवार है, जो मतलब दुकान चलाता है, उसका सब राशन जल गया है, छोटा बिजनेस करता है, उसमें अब कह रहे हैं कि जीएसटी मिलेगा तब उसको मुआवजा। बात हुआ छोटी छोटी दुकान है, गाँव देहात में अपने पेट पालने के लिए दुकान चलाता है, उस पे है कि 5 गो बच्चा है, 5 लड़की है, 5 लड़का है, 2 लड़की है, हाँ 7 परिवार हो गया, 2 पति पत्नी हो गया, एक दुकान चला के अपना जीवन, कोसी नदी सब जमीन काटिए लिया है, उसके बाद अपना बच्चा पालन पोषण कर रहा है, उसमें आप 11,000 दीजिएगा। इसमें सीओ साहब हो, डीएम साहब हो, जहाँ तक आवाज़ जाए उन लोग को इस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। कोसी क्षेत्र है, इलाका है, गांव ग्रामीण के इलाका, आग लगता है, उसमें मुआवजा सही प्रतिनिधि है, उस सबके विचार लेके ही दीजिए। ये नहीं कि चंदन कुमार है या मतलब नेता है, फलना है, हम लोग बोला बड़ा चढ़ा के बोल देंगे 5 लाख, नहीं, आप प्रतिनिधि ने, आप पदाधिकारी हैं, आके मुआवजा देखिए कितना हुआ है, कम से कम 300% उसको मिलना चाहिए, वो कम से कम फिर वो खड़ा हो सके। क्या फायदा, वो लोग आए लिख कर गए, सारा चीज़ दिखाएगा, तो पूरे सरकार को दिखाएंगे कि जल गया है, लेकिन वो 11,000 लाखों का संपत्ति का जला, 11,000 से होगा क्या? देखिए उनका कहना है प्रोत्साहन राशि तत्कालिक हम आपको दे रहे हैं। तत्कालिक तुम क्या दोगे भाई? तत्कालिक देने का तुरंत चेक काट के दे देता हाथ में, या 24 घंटे के अंदर चेक दे देता है। आप 11,000 बोल रहे हैं, उसके बाद आपको मतलब थाना केस होगा, FIR होगा, फिर आपको जाके अब बकरी का वो आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद कितना वो राशि होगी। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर विचार होनी चाहिए, सरकार को हो या पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को विचार करना चाहिए। कोसी इलाका का क्षेत्र है, घर जल गया, दुकान जल गया, आदमी तबाह उड़ गया, हाँ पूरा उसका जो जीवन यापन करने के लिए, बच्चा पालन करने के लिए दुकान चला रहा था, पूरा सामान जल गया, आप उसमें 11,000 उसको दे रहे, क्या दे रहे हैं? इस पर मंथन होना चाहिए। हम चाहेंगे जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, प्रतिनिधि सब आवाज़ उठावे इनके लिए कि घर जिसका जला है, हाँ इन्हें कोई अपना घर आग जलाएगा नहीं। यदि आग जल ठीक है, कोई अगर ऐसा होता है कि कोई आग जला दिया, अपना घर जला लिया, लेकिन हम 100% आपसे नहीं खोज रहे हैं। जितना नुकसान हुआ कम से कम 30%, 40% उसको दीजिए, जो फिर से वो अपना बिजनेस कर सके, आगे बढ़ सके। वो भी देने के लिए तैयार है। एक सरकारी सिस्टम बना दिए हैं कि भाई आपको 11,000 रुपया मिलेगा। अभी के समय में 11,000 क्या वैल्यू है? वो भी कब मिलेगा उसका गारंटी नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी मिल जाए। हम लोग हैं विपक्ष में, आवाज़ तो उठाएंगे ही, इसका भी अब आवाज़ उठाएंगे। हम उतना संज्ञान में नहीं लिए थे। 11,000 मतलब हमारे इलाके में भी उधर 2 घर के 11,000 रुपया मिला था, लेकिन इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए कि जिसका घर जल, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग दुख समझते हैं। एक किसी का घर जल गया हो, घर में टोटल सामान जले, आप सुनते हैं उसका जितना लिखा पड़ी पैसा उचा होता है, कौन आदमी लिखता है, वो तो नहीं सिस्टम पे लिखा हुआ, नेट पर लोड है। यहाँ तो है कि अपना डायरी में लिखता है, डायरी में जो लिखा है वो भी जल गया है। अब बेचारा अब 2 लाख 3 लाख कितना होगा दूसरे के यहाँ, अब बेईमानी होगा, क्या होगा भगवान जाने। तब विश्वास अब समझिए 3 लाख का सामान जला है, 3 लाख का पैसा उधारी, 6 लाख घाटा में है। और 6 लाख में 11,000 आप दे रहे, कम से 1 लाख 2 लाख किसी तरह दिलवाइए, कोई भी फंड से। नेता का क्या काम है? ठीक है सरकारी सिस्टम है, संविधान नियम बना हुआ है, लेकिन आप कोई भी दिमाग लगा के, सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, कोई ऐसा दिमाग लगाइए जो कि इस गरीब परिवार को फिर से ऊपर उठाने के लिए इनको कुछ ना कुछ बिजनेस मिल जाए। हम एक और सवाल लेते हैं आपसे कि गांव में मुखिया हम चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, पंचायत समिति, बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे लूटते हैं, नेताओं का खूब सेवा करते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो वो खूब लोग दारू बांटते हैं, खूब लोग खिलाते हैं, लेकिन असली मदद तो इन लोगों का करना चाहिए। क्या प्रतिनिधियों की तरफ से इन लोगों का मदद होगा? देखिए आवाज़ अभी उठी है, हेल्प तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। हर प्रतिनिधि से चाहेंगे। देखिए कुछ होता है, समय होता है पक्ष विपक्ष, हर जगह पक्ष विपक्ष का काम नहीं होता है। ऐसा कुछ घटनाएं होती। राजनीतिक क्या है? राजनीतिक समूह है। कोई मुद्दा है, आप पक्ष में हैं, विपक्ष में है, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पक्ष विपक्ष सबको मिलकर काम करना चाहिए। यह जो आग लगी हुई है, हमारा भी है, सबका है, सब समाज का है। इसमें सब प्रतिनिधि को एक होकर हेल्प करना चाहिए, होगा भी। आवाज़ अभी सभी को जानकारी हुई, कोई बाहर है, कहीं और जगह है, उनका सब प्रतिनिधि आएंगे, वो आदमी अपना आदमी भेजेंगे, हेल्प तो मिलना चाहिए, मिलेगा ही। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े, जो अपने पंचायत के हैं, प्रखंड के हैं,
उनसे बात हो, आके हेल्प करें। और बीडीओ साहब साथ जाएंगे, ब्लॉक में मिलेंगे, उनके द्वारा भी कोशिश करेंगे। सीओ साहब को बोलिए ज़्यादा इनको लाभ मिले। हम स्थल आए हैं, देखे हैं, बकरी था, मतलब 1 लाख का बकरी था, वो भी इनका जल गया है। गाँव घर में होता है ना, बकरी से भी आदमी लोग अपना जीविका चलाता है। 5 बकरी है, 6 बकरी है, साल में पर्व त्यौहार पर हम देखते हैं अपने गाँव समाज में। हम तो सब दिन बाहर रहे हैं, जब से अब राजनीतिक में आए, जब से गाँव में आए हैं, देखते हैं कि जो अपने गांव के बगल में जो बकरी पालन करते हैं, कभी कोई जैसे होली आ गया, उसमें 10,000 का बकरी बिक जाता है, खस्सी बिक जाता है। दुर्गा पूजा आ गया, 10-5,000 का बकरी खस्सी, महिला लोग उसको बेच के अपना घर का बहुत सामान लेती है। अब इनका 5 बकरी, सब 1.25 लाख का बकरी जल गया है। अब कहाँ से फिर बकरी अब खरीदेगी 20,000 का? तो हम चाहेंगे जीविका से भी जुड़ी हुई यदि होंगी, जीविका से भी हम कैसे लग गया। उसके बाद जो है अब 2-3 आदमी है जेंट्स में, महिला लाइट शॉर्ट सर्किट से। हाँ, अब महिला सब तो छाती पाती में। तब फिर हमारा जितना मैंने इधर समाज है, जो इधर से आप आए हैं, तो अब बाइक तभी दिमाग भी काम नहीं करता है। तो होते होते ये समथिंग 11:15 पे हम पहुंच गए। हाँ, ये तो जल के पूरा मैंने तब बांध दिया। तो जिसको तब जो इधर से आवाज देते गए, चिकरते गए, नहीं समझे, जैसे जिसको हुआ बाल्टीन, लाठी, भाला, त्रिशूल लेके वो सब आए। तो ये लमसम 12:30-1 बजे के लमसम में इस पे आग पे भी काबू पाया गया। 112 पे कॉल भी किए, 1 बार नहीं 5 बार कॉल किए। थाना अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, छोटे पदाधिकारी से भी बात हुए। तभी हमारा जो भी कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, चंदन यादव भी जे थे, ये भी हमको लमसम 2 बजे में कॉल किए रात में। वीडियो भी भेजे थे। आज गौरव राय जिला परिषद भी सुबह फोन किए थे। विधायक जी से भी बात हुई है, सीओ साहब से भी हुई है, और जो हमारे यहाँ और कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग का, तो वो भी फोन किए थे। तो सीओ साहब भी बोले कि हम पटना हाई कोर्ट में हैं, जहाँ भी रहे तो कर्मचारी साहब को भेज रहे हैं। तो हमको तो आपका नंबर नहीं था, तो भैया अभी आए थे, तो हम बोले थे। उसके बाद हमारा डीलर सब जो है वो सब भी सुबह आए, सेट आपको अति किए हैं, या सीओ साहब को किए होंगे, जिनको नहीं फोन आया 2-3 जगह। फोन है वो भी किए हैं, वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप भी किए हैं। कुछ एप्लीकेशन बना है और कुछ बन रहा है। नहीं बना के ऑफिस में दे दीजिएगा। हाँ, बैठो तो वो सब जो है ना, आप एकदम बना दिए, आगे लग गया बढ़िया से। ले ली। बर्दाश्त सीखना, रुको हाला। ये हम लोग जो लगातार रिपोर्टिंग करने आए थे और दीरा में है, और ये रिपोर्टिंग तो भैया गजब की, इसमें कौन नेता आएंगे इस दीरा दहार में।